हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत के ब्रह्मोस ने यूक्रेन में उड़ा दिए नेटो के रडार, बचा बवंडर, रूस ने माना भारत का लोहा। तो भाई साहब वही हुआ है। रूस आपको पता है यूज नहीं करता था, लेकिन शायद लगता है किया है, और पावर उसको पता लग गई है ब्रह्मोस की क्या है। तो पहले भाई देखते हैं क्या हुआ। बवंडर मचा हुआ है इस टाइम। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूक्रेन वॉर में फ्लॉप हुई रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें तो ब्रह्मोस की हुई भयंकर उसकी अपनी मिसाइलें फेल हो गई। ब्रह्मोस की अमोघ शक्ति का मचा बवंडर। रूस ने माना भारत की ताकत का लोहा। न नाटो के रडार पकड़ पाए, न यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मायावी प्रहार से मचा हाहाकार। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, लेकिन रूस को कभी ये यकीन नहीं था कि भारत उसकी मिसाइलों का भी बाप बना डालेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है, लेकिन रूस को अपनी खुद वाली सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ज्यादा यकीन था। लेकिन यूक्रेन वॉर में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे, तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर चीन की छाती पर ताना है। ये मिसाइल लगाने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइलों की डिमांड कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि ये मिसाइल आखिर क्या भला है। अब ये बात रूस को भी समझ आ गई, और जैसे ही उसने यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल किया, सारा का सारा पासा पलट चुका है। भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे हैं। मतलब जो यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ऑनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने दनादन 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया। दोस्तों, ये मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता जितना वो ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया। दुनिया के 72 देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील को तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की मिसाइलें भी इसके आगे पानी भरती हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवाने वाला हूँ। साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका भी इस मिसाइल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर भारत का ये ब्रह्मास्त्र किन घातक मायावी तकनीकियों से लैस है, और अब रूस क्यों कहने लगा है कि जिरकॉन की तकनीक से डीआरडीओ इसका बहुत ही घातक वर्जन बना ले। रूस क्यों चाहता है कि भारत से मिलकर ही वो इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी खासियत वाला सीक्रेट आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, 1990 में खड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती। क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती हैं, हवा में रास्ता बदल लेती हैं और एकदम सटीक निशाने पर वार करती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, लिहाजा रडार पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रूस को इन क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस होने लगी। रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है, और ये ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा थी। अब उसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन यानी रैमजेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। ये मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें यानी एरोडायनेमिक्स, वॉरहेड, कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वो बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठे। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो एक साथ सभी जगह से काम कर सके, यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के भी करती है। दोस्तों, भारत उस वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, चीन के दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने
दुनिया को इसकी असली खासियत बताई तो अब भारत के पास ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात आपको बताऊं तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से भी तेज। इसमें मुख्य तौर पर 2 स्टेज हैं। पहले चरण में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद रोल शुरू होता है लिक्विड रैमजेट का। इसमें मिसाइल आवाज की 3 गुना तक स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल और मैन्यूवरेबल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो यह काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उससे बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। टाइम वहीं नहीं मिलता भाई, मैन्यूवरेबल हमारे तकनीक की पाकिस्तान ने बात की थोड़ा जाए सा डिटेक्ट तो किया आप तो उस टाइम आसान तक भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है, तो ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है उसी तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। ये मिसाइल 290 के दायरे में किसी टारगेट को चुटकियों में खाक कर सकती है। अब इसका एडवांस्ड वर्जन भी आ चुका है जो 450 किलोमीटर के दायरे में कहर बरसा सकती है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये ऐसी मिसाइल है, इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सीधे सही बात है। बोल रहे हैं भाई, इस मिसाइल को भाई वो रडार जब तक रडार को नहीं पता देख चलता है ना, उस हाँ। टाइम तक ये गिर चुकी होती है। नेटो के रडार इसको नहीं हाँ। पकड़ सके, जो बड़े से समझे जाते हैं। खुद सोचो, रशिया पाकिस्तान जैसा देश, में। उसके पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक दोनों तरह की मिसाइल है। हाँ। उसको इसकी जरूरत वो पड़ गई है। फाइनली लोहा मान के वो उसको- यूज उसको इसको नहीं जरूरत पड़ करता गई है। था। क्यों? फाइनली अब उसको चलाया। क्यों पूरा यूरोप कहता है कि इंडियन मिसाइल सस्ती भी है और इंडियन मिसाइल लोग इंडिया के वेपन्स के बना अब तुम वॉर नहीं जीत सकते, ये यूरोप के लफ्ज हैं। सही बात मतलब है। अगर तुमने अभी वॉर जीतना है हाँ, तो तो इंडिया इंडिया के के हथियार। सस्ते और क्वालिटी वाले जो वेपन्स हैं उनका तुम इस्तेमाल करके जीत और सकते हो। तुम्हें एक NATO और में। शायद बात पता है कि नहीं हाँ। पता तुम्हें, शायद मैंने सुना ना हो, अभी ब्रह्मोस पहले 50-50 बनाता था ना। हाँ, अभी 70% ज्यादा इंडिया का, टेक्नोलॉजी हाँ। इंडिया की है। 70% भाई इसको 70% इस टाइम 70% टेक्नोलॉजी इंडिया इसमें- अपनी दे रहा है, 30% रशिया की इसमें है। इंडिया इतना हाँ। महारत हासिल करा। अब देखा नहीं था भाई, पाकिस्तान में गिरा था, डिटेक्ट किया, वो गिर के चुका था। पता चला तो वो गिर चुका गिर था। चुका, स्पीड देखो। स्पीड उसकी ऐसी थी भाई आप वो अंदाजा लगाओ, इस लेवल की चीज है, इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये और S-400 एक समझो यही आसान मुझे नहीं भाषा में लगता ये concept- S-400 वगैरह भी इसको रोक सके। सीधी मुझे सी भी बात नहीं है। लगता, मुझे भी नहीं बेशक लगता। बेस्ट सिस्टम है लेकिन ये नहीं रोक सकते भाई, नहीं रोक मुझे नहीं सकते, ये लगता। बहुत तेज है, तो अपना रास्ता हाँ, खुद बदल हाँ। देती है यार। पहाड़ है, जो मर्जी है, तो आप- मिसाइल भी आए तो बदल जाता सही है। बात है। खुद सोचो। आपका वैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल गाइस रखिएगा तो यार। बाय।